हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 21 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। कोई आपको डाउट हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 और 21 फरवरी दोनों दिन के करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये है 21 फरवरी को। मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे हम बचपन से स्वतः ही सीख लेते हैं। द लैंग्वेज विच टॉट बाई इटसेल्फ, खुद ब खुद सीख लेते हैं। उसे सिखाने के लिए ना कोई टीचर रहता है, ना कोई क्लासरूम रहता है। इटसेल्फ ही आदमी उसे सीख पाता है। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज। जैसे कि भोजपुरी हुआ, मैथिली हुआ, मणिपुरी हुआ, कोंकणी हुआ, ओडिया हुआ, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, ये सब मदर लैंग्वेज के एक तरीके के फॉर्म है। इसे लिखना भी पड़ता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मदर लैंग्वेज हम लिख ही पाए। तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको रिवीजन करना तो बनता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं रिवीजन किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसकी पीडीएफ तो लेंगे ही, साथ ही साथ आप नोट भी कर सकते हो। वेटलैंड डे 2 फरवरी, 4 फरवरी कैंसर डे, 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। फीमेल के जो जेनिटल होते हैं उनके म्यूटिलेशन मतलब होता है उनको काटना, इसके खिलाफ जो दिवस मनाते हैं वो है 6 फरवरी को। 5 फरवरी को कौन सा है? सेफर इंटरनेट डे, इंटरनेट पे सुरक्षित रहने का दिवस है 5 फरवरी को। 10 फरवरी को है नेशनल डी वर्मिंग डे। 10 फरवरी को क्या है? नेशनल डी वर्मिंग डे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, 11 फरवरी को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वीमेंस डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वीमेंस डे। नेशनल वीमेंस डे कब है? बर्थ डेट ऑफ सरोजिनी नायडू। इसको कहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अंतर है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 14 फरवरी तो सभी को याद है। 20 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे आगे पूछूंगा भी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस हो गया। मदर लैंग्वेज डे 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे एंड 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको जो कमेंट करना है वो कमेंट करना है कि वेटलैंड डे को हम किस दिवस को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये रखा जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पे। ठीक है, हॉकी स्टेडियम भारत का राष्ट्रीय खेल है, साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो बन रहा है कहाँ पे? तो हमारे गुजरात में। उसका नाम किसके नाम पे रखा जा रहा है? बहुत बार मैंने रिपीट करके बताया है, तो ये जरूर हमें बताइए आप। मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट इंडियन काउंसलर, इंग्लिश छूट गया है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इंडियन काउंसलर इन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन काउंसलर अपॉइंटेड इन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये हैं अजय मल्होत्रा। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स काउंसलर कमेटी के मेंबर अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट या चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ह्यूमन राइट्स काउंसलर कमेटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अजय मल्होत्रा के बाद चौथा क्वेश्चन है, COP 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले तो ये समझना ये COP होता क्या है, मैं सब बताता हूँ। तो पहले देख लीजिए, इसका आयोजन जो होगा वो होगा ब्रिटेन में। COP होता क्या है ये बहुत लोगों के दिमाग में होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को COP की उपाधि दी गई है। पूरे दुनिया में इन्वायरमेंटल कंसर्न जब काफ़ी बढ़ गया तो एक इंटरनेशनल कमेटी के तौर पे एक मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज की जाती है उसको ही COP का नाम दिया गया। ठीक है, जब भी COP लिखा हो तो इसका होता है, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये आप समझ गए। अब देखते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन जो है इसको कई नामों से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, बट इन सब में डिफरेंस है।
आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बहुत लोग जानते भी होंगे, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए आप अगर नोट करें ना तो नोट कर लो, एनसीईआरटी जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो जानते भी होंगे। यूके और इंग्लैंड, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो ब्रिटेन आइल्स कहते हैं, ब्रिटेन के द्वीप समूह। ठीक है, यूके में कौन कौन से आते हैं देख लो, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। आई होप कि बहुत लोग लिख रहे होंगे तो प्लीज़ नोट कर लो। यूनाइटेड किंगडम में 4 चीज़ें आती हैं, 4 लिख लो, इंग्लैंड प्लस वेल्स और स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये टोटल है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन के कौन कौन से पार्ट हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। मतलब क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन से अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल देंगे तो यूके बच जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा। इंग्लिश चैनल ये है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो ये रहा यूरोप, और यूरोप में ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो ये लिथुआनिया, इस्टोनिया और लाटविया, इन तीनों को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के बगल में है। देखिए बाल्टिक सी है और ये तीनों रसिया से टूटे हुए पार्ट हैं। तो तीनों की नाम तो आपको देखना है फिलहाल, राजधानी मैं टाइम टू टाइम रिवीजन कराता हूँ। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। RT-PCR टेस्ट क्या है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Which state has allowed only RT-PCR test in essential terms। ठीक है, ये है RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये है कर्नाटक, कर्नाटक ने ये अलाउ किया है। कर्नाटक को मैप में देख लीजिए, साउथ इंडिया का ये मैप है और ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में, जिसे IT कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बेंगलुरु में क्या क्या है, देखिए कुद्रेमुख जो खान है, जहाँ सबसे मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोहे की और कोयले की खान है। ये कहाँ है, कुद्रेमुख, कर्नाटका में ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम क्या है कर्नाटका में, तो ये है मैंगलुरु। ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट है और उसके बगल में है मार्मागांव पोर्ट, गोवा में। कर्नाटका में नेशनल पार्क हैं कौन कौन से, बनरघट्टा नेशनल पार्क, लिख लो बनरघट्टा, अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क कर्नाटक में मौजूद हैं। किस देश में बसंत उत्सव फागुन बनाया जा रहा है, सॉरी मनाया जा रहा है, यहाँ बनाया लिख दिया गया है। तो ये फागुन उत्सव जो है ना, ये मनाया जा रहा है बांग्लादेश में। आपको पता ही है बांग्लादेश भारत को एक तरीके से कहें तो भारत का काफ़ी खास पड़ोसी देश है और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का ही योगदान है। और ये जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था 1971 में। ठीक है, इसकी एक अलग से बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। बांग्लादेश की बाउंड्री जो है भारत से सबसे ज़्यादा लगती है 4096। ये याद रखो, ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कोई भी आप एग्ज़ाम देखो पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद लगती है पाकिस्तान के साथ, और सॉरी उसके बाद लगती है चाइना के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा है। ठीक है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, क्योंकि ये देखो तीनों चारों साइड से ऐसे घिरा हुआ है। त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल से लगभग एक साइड से पूरा घिरा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को घेर रहे हैं एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ देख लो। असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम का ये पार्ट हुआ। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल जो आपको दिख रहा है, यहाँ है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि यहाँ से और यहाँ की नदियाँ आके मिलके यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है,
और करेंसी है टका। ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस का आपने नाम सुना होगा। तो ये म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान भागे हुए थे वो बांग्लादेश में आके ही शरण लिए हुए थे, तो इनका अभी रिप्लेसमेंट का न्यूज़ चल रहा था। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में और आप क्या जानते हो? बांग्लादेश पूरे दुनिया में जूट के उत्पादन में टॉप पे रहता है और सेकंड पे रहता है इंडिया। जूट आप लोग समझ रहे होंगे, जूट के बैग आपने देखे होंगे। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट जो कि इससे बाउंड्री लगाता है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जो कि आवामी लीग पार्टी से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन लॉन्च्ड और रोबोटिक स्पा रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन है रोबोटिक स्पा सलून समझ रहे हैं आप लोग, स्पा सलून उसी तरीके का ये रोबोटिक स्पा रेलवे स्टेशन बनाया गया विशाखापत्तनम को। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन भी बनाया गया था, फन जोन। ठीक है, तो विशाखापत्तनम इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब देखिए, मैंने आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे जितने भी रेलवे के हेडक्वार्टर हैं सबका मैंने मैप के साथ रख दिया है। आई थिंक ये आपको बहुत पसंद आएगा और ज्योग्राफी में मैंने और डिटेल में इसे बताया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे 1 नंबर जो है इसका है न्यू दिल्ली। दिल्ली से आप मान के चलो उत्तर में है, तो उत्तरी रेलवे दिल्ली। देखिए मैं ट्रिक भी दूंगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए पहला ट्रिक मैं आप देता हूँ। 11 में क्या है NWR, नॉर्दर्न वेस्टर्न है ना, तो इसको ऐसे याद किया था मैंने NWJ, ऐसे याद कर लो NWJ, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। ठीक है, फिर बात करेंगे। देखिए मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर मध्य रेल, तो ये गोरखपुर है, बहुत लोगों को याद होगा। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, तो फ्रंटियर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। फ्रंट कहाँ है तो गुवाहाटी में है, इसलिए नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे। 4 नंबर देखते हैं ईस्टर्न रेलवे, ये है कोलकाता, और साउथ ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता। दोनों को एक जगह जोड़ दो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ईस्टर्न रेलवे भी और साउथ ईस्टर्न रेलवे भी दोनों हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न। अब आते हैं इसी तरीके से हम लोग नीचे बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। देखिए ये दोनों याद करना ईजी। ईस्ट में और कोस्ट में कौन सा रेलवे हो सकता है? तो कोस्ट है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का कोस्ट ही हो सकता है ईस्ट में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट जो है साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था SCR। ठीक है, SCR है, तो इसको मान लो SCR का फुल फॉर्म साउथ सेंट्रल रेलवे भी होता है और सिकंदराबाद भी एक तरीके से होता है। अगर आप कनेक्ट करें तो सिकंदराबाद, SCR सिकंदरा और साउथ सेंट्रल रेलवे, ये इस तरीके से आपको याद है। साउदर्न रेलवे चेन्नई, ये बहुत ईजी है याद करना, जैसे साउदर्न रेलवे चेन्नई, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये अलग अलग 4 दिशा में 4 है, याद कर लो आप। ठीक है, अब देखते हैं वेस्टर्न रेलवे, ये भी है मुंबई, और सेंट्रल रेलवे ये भी है मुंबई। जैसे इधर ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। हाँ, एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, जो हिंदी वाले बच्चे हों वो थोड़ा ऊब सकते हैं, तो प्लीज़ आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, लेकिन इंग्लिश में याद करना ज़्यादा ईजी है। अगर आप कहोगे तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो लाऊंगा, ये स्पेशली। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई ही है। फिलहाल के लिए रहने देते हैं, अगले दिन में बाकी भी रिविजन कर लेंगे। 25 साल में PhD करने वाली पहली महिला, फर्स्ट वीमेन टू कंप्लीट हिज PhD इन 25 ईयर। इनका नाम है ज्योत्सना फनीजा। ज्योत्सना फनीजा। UNCDF के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये इंडियन है इसलिए ये जरूरी हो जाता है, प्रीति सिन्हा। इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, मैंने शॉर्टकट ही लिखा है, आप लोग प्लीज़ नोट कर लो। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ये बनी है प्रीति सिन्हा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? ये है 20 फरवरी को। कब है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस? 20 फरवरी को। अब अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। राजधानी है ईटानगर, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। और हम देखते हैं 3 पड़ोसी देश, तो भूटान, चीन, म्यांमार। ठीक है, आइए इसको मैप में देखेंगे।
आज वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा मैप में रखा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, और आप लोग कहोगे तो और भी ज़्यादा डिटेल से मैं बताऊँगा, और भी बड़ी वीडियो की लेंथ होगी, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। चलिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका आप देखिए भूटान से लग रहा है, इधर म्यांमार से लग रहा है, और इधर ये तिब्बत से लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये मैंने ऊपर दिखाया। और राज्यों से अगर बात करें इसकी बाउंड्री, तो राज्य में असम लग रहा है, नागालैंड लग रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री 3 कंट्रीज से लग रही है। जैसे सिक्किम है तो ये नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, और चाइना से भी लगता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको दिखाया गया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अजय लांबा। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, ईटानगर हाई कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है अजय लांबा। लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। ठीक है, चूँकि पॉपुलेशन कम है इसलिए इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की जब 60 सीटें हैं तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा स्पेस यहाँ लोगों का है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहीं का एक प्लेस है नमचा बरवा। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और डायरेक्ट यहाँ से यू टर्न लेके ऐसे घूम जाती है, और जहाँ से ये यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश का वो है जगह नमचा बरवा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन है। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, ये है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य पासी, कोंगकी, पोपीर, बुइया, छालो, बारडौ, छाम। ये थोड़ा नाम अजीब है, एक दो बार आप लोग पढ़ोगे याद हो जाएगा, बट देखते रहो डेली याद हो जाएगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इंडिया अवार्ड 2020, सॉरी यहाँ से देख लीजिए, पत्रकारिता में मतलब जर्नलिज्म में एक्सीलेंसी के लिए ऋतिक चोपड़ा ने ये अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020, ऋतिक चोपड़ा। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर कन्हैया सिंह, इन्होंने ये किताब लिखा है, और इसको विमोचित किया था यूपी के सीएम ने, इसलिए ये न्यूज़ में है। काले मिट्टी पर पारे की रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पहाड़ी विलास जो है, पहाड़ी विल्ला, इन्होंने जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो आयोजित करती है सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप, जैसे क्रिकेट चैंपियनशिप होती है तो खो खो का भी चैंपियनशिप होता है, इसे पहाड़ी विल्ला ने जीत लिया है। और ये हुआ कहाँ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 20 फरवरी को। सार्क कंट्रीज वर्चुअल मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है, या फिर होस्ट कंट्री कौन है? सार्क कंट्रीज वर्चुअल मीटिंग होस्टेड बाई, तो ये अपना प्यारा भारत देश कर रहा है सार्क की मीटिंग को। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 को। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, सार्क में कौन कौन से देश हैं? बहुत इजी है याद करना। तो सार्क में जितने भी देश हैं आप प्लीज़ कमेंट करो। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनको इसमें लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, और कुछ और भी देश हैं जो कि आप बता सकते हो। तो लाइव देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे देशों को भी आप कमेंट करो। आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो है आईपीएल में सबसे महंगे, इन्होंने अपनी बोली लगवाई है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। तो 2020 में जो है 13वां संस्करण था जो कि यूएई में खेला गया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसे जीता किसने था? मुंबई इंडियंस ने। तो चलिए सब लोग बताइए कि मुंबई इंडियंस किसकी फेवरेट टीम थी? इसमें एल राहुल को ऑरेंज कप, देखिए 2 कप होते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कप और पर्पल कप। ऑरेंज कप वो होता है जो सर्वाधिक रन बनाता है, और पर्पल कप वो होता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। ठीक है, तो ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया, और इनको मिला एल राहुल को, और कासिगो रबाडा, इनको मिला पर्पल कप जो कि सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिए थे। तो आईपीएल के बारे में इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है कि ये जो आईपीएल का संस्करण होगा वो 14वां होगा, ये ध्यान रखिए। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किसने विकसित की है? और इसका अब प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है, अब इसे टेस्ट किया जाएगा। तो ये डेवलप किया गया है भारत के द्वारा, और ये स्पेशली चीन और पाकिस्तान के जो
मिसाइल हैं जिनको हवा में ही मार गिराने की क्षमता के आधार पे डेवलप किया गया है। मतलब उनकी मिसाइल जो है वो ऊपर ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ऐसा डेवलपमेंट इसका है। ठीक है, तो ये अपने प्यारे देश भारत ने लॉन्च किया है। तो अब तक के लिए इतना ही। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं जरूर बताइएगा। सार्क में कितने देश हैं, सबका नाम लिस्ट वाइज सर्च करके भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।